हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर फीलिंग गुड। आई एम यूनुस सर, आई टीच यू साइंस सब्जेक्ट। तो टुडे दिस इज आवर लेक्चर थर्ड है अपना। इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड भी आए थे, जिसमें पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था क्रॉप के बारे में पढ़े थे, और उसके बाद में अपन ने जो सेकंड वाला जो वीडियो था वो अपने पीपीटी पे था, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्लोइंग के बारे में, कैसे जो सोइल होती है उसको लूज किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन वो जो हमारी वीडियो थी वो किस में थी? पीपीटी वगैरह थी। हो सकता है कई सारे जो स्टूडेंट है उन्हें वो चीज समझ में नहीं आई हो, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस था आपके लिए भी, और कुछ स्टूडेंट को हो सकता है समझ में आई हो। तो इसके अलावा अपने पास में थर्ड और ऑप्शन है, जैसे कि आप क्लास के अंदर पढ़ा करते थे, वहां पे मैं आपके सामने हुआ करता था, या फिर कोई और टीचर आपके सामने हुआ करते होंगे। तो अब ऐसा ही एक्सपीरियंस हम लेने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब तक जो वीडियो आई थी उसका कोई शेड्यूल नहीं था, कोई टाइम फिक्स नहीं था, मैं कभी भी डाल दे रहा था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जो वीडियो आएगी आपको वीक में 3 वीडियोस मिलेगी, एक पर्टिकुलर डे पे मिलेगी और पर्टिकुलर टाइम पे मिलेगी। ऐसे में आपको भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सही टाइम पे मिलेगी। तो वो कौन से डे है जब आपको वीडियो मिलेगी? एक तो आपको मिलेगी मंडे को, ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे को आएगी सेकंड वीडियो, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी फ्राइडे को। यानी कि जो 1 वीक है, 1 वीक में कुल कितनी वीडियो आएगी? 3 वीडियो आएगी। टाइमिंग भी फिक्स कर देते हैं। चलो टाइमिंग क्या रखते हैं अपन? टाइमिंग रख लेते हैं अपन 12 का रख लें, 12 बजे, 12 AM पे। 12 AM पे आपको सभी को वीडियो मिल जाएगी आपको, या फिर टाइम को और कम करें बताओ? तो ठीक है, 12 AM को आपको सभी को वीडियो मिल जाएगी। किसकी? इसकी, साइंस की अपनी, ठीक है। तो अब आपको जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, और आपको सबको बिल्कुल एक सही तरीके से आपको मिलेगी। सब कुछ लिखा होगा कौन सा पार्ट है, कब क्या है। अब आपको कंफ्यूजन वगैरह भी नहीं होगा, आपको कहीं इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही जगह सब मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नया एक्सपीरियंस है, व्हाइट बोर्ड पे है, तो अपन ऐसा करते हैं, एक बार मैं आपको हल्का सा ब्रीफ में आइडिया दे देता हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। जो नए स्टूडेंट है, अगर आपने न्यू स्टूडेंट अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उनको भी जरूर देखना आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर है अपना फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप, पहले क्रॉप के बारे में समझ लेते हैं। तो क्रॉप किसको बोलते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है फसल बोलते हैं अपन। तो फसल किसको बोला जाता है? देखो, कोई भी प्लांट है, जब किसी प्लांट को एक लार्ज स्केल पे सेम प्लेस पे, अगर लार्ज स्केल पर अगर उसको क्या किया जाता है, उसको ग्रो करवाया जाता है। यानी कि एक ही जगह पे जब लार्ज, यानी बहुत सारे प्लांट, एक ही टाइप के प्लांट जब बहुत सारे एक ही जगह लगाए जाते हैं ना, ग्रो कराए जाते हैं, उनको बोले जाती है क्रॉप। ऐसा नहीं कहते हैं कि एक प्लांट लगा दिया उसको बोल दिया ये तो क्रॉप हो गई, नहीं। उसके लिए कई सारे क्या होने चाहिए? प्लांट होने चाहिए, सेम जगह होनी चाहिए और सेम टाइप के होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। वैसे ही जैसे कि आपके जो एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स वगैरह, उनको तो अच्छे से मालूम होगा। तो कभी अपन जब वीट वगैरह ग्रो करवाते हैं, गेहूं वगैरह ग्रो कराते हैं, तो क्या सिर्फ अपन एक प्लांट लगाते हैं क्या? एक ही सीड ग्रो करते हैं? अपन नहीं करते हैं ना। अगर आप एक सीड भी ग्रो करवा रहे हो, अगर एक प्लांट है अगर वीट का, तो उस प्लांट को अपन क्रॉप नहीं कह सकते, उसको आप फसल नहीं कहोगे, वो सिंपली एक प्लांट है। लेकिन वही अगर कई सारे से वीट के प्लांट हुए, किसके? वीट के, गेहूं के, अगर कई सारे प्लांट हुए एक ही जगह पे लार्ज स्केल पे, तब आप उसको क्या बोल सकते हो? क्रॉप बोल सकते हो। अब प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करना यानी कि बनाना। क्या बना रहे हैं यहाँ पे? हवाई जहाज अगर तो बना नहीं रहे, क्या बना रहे? क्रॉप। तो क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद में प्रोड्यूस करने के बाद में ये भी जरूरी है कि जो क्रॉप प्रोड्यूस हुई, जो आपके जो भी सीड वगैरह आए वहां से, खेत वगैरह से आपने जो ग्रेन्स वगैरह है, उसको आप फील्ड से जो होम पे घर पे लेकर आए, उसके बाद में घर पे लाने के बाद उसको सही से मैनेज करना जरूरी होता है, सही जगह उसको रखना जरूरी होता है, मार्केट में उसको पहुंचाना जरूरी होता है, पब्लिक में सब जगह पहुंचाना जरूरी होता है ना। इसके लिए क्या होता है? प्रॉपर मैनेजमेंट भी जरूरी है। तो यही आपका चैप्टर है कि कैसे क्रॉप को, डिफरेंट टाइप की क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे फिर उसको प्रोड्यूस करने के बाद में उसको मैनेज किया जाएगा। तो ये हुआ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसी के बारे में आपके चैप्टर है पूरा, ठीक है। तो देखो, पहले अपन क्रॉप भी देख लेते हैं। क्या क्रॉप एक ही टाइप की होती है क्या? नहीं।
ऐसे 3 टाइप की होती है, लेकिन आपके जो बुक में है वो 2 ही टाइप लिखा रखा है, तो अपन 2 टाइप को तो अच्छे से करेंगे। एक तो है रबी क्रॉप और एक है खरीफ क्रॉप, एक और होती है जायद और होती है। तो इन 2 क्रॉप के बारे में तो आपको अच्छे से मालूम ही रहना चाहिए। रबी क्रॉप कब होती है? विंटर के अंदर, सर्दियों में, जबकि खरीफ क्रॉप कब होती है? रेनी सीजन में, मानसून में। ठीक है, रबी क्रॉप के एग्जांपल सर्दी में कौन सी क्रॉप ग्रो कराई जाती है? वीट कराए जाते हैं। इसके अलावा कौन से करवाए जाते हैं? वीट हो गया, पी हो गया, मटर वगैरह हो गया ना, वो कब करवाए जाते हैं? रबी के टाइम, विंटर के टाइम विंटर का टाइम जानते हैं आप लोग, अक्टूबर से स्टार्ट होता है। तो यानी कि जो प्लांट वगैरह होते हैं वो भी अक्टूबर में ग्रो करवाए जाते हैं, और मार्च अप्रैल तक इसकी क्या ली जाती है? हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, यानी उसकी कटाई वगैरह कर ली जाती है। खरीफ की रेनी की बात करें, रेनी कब आती है? जून के आसपास आती है आपके, तो जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक इसका टाइम पीरियड रहता है खरीफ का। और एग्जांपल कौन कौन से? देखो, रेनी सीजन में क्या होगा? रेन आएगी, पानी होगा, बारिश होगी, वाटर का बहुत ज्यादा अमाउंट होगा। तो ऐसे में कौन सी क्रॉप है जिसमें पानी की जो बहुत ज्यादा जरूरत होती है? बताओ, याद होगा आपको, मालूम होगा, राइस। ये जो राइस वगैरह होते हैं उसमें पानी वाटर के अंदर इसको ग्रो करवाया जाता है ना, तो उसके लिए पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सी सीजन की क्रॉप है? रेनी सीजन की। और बताओ, रेनी सीजन में कौन से होते हैं? मैच भी अपन टेक करते हैं ना, मक्का वगैरह भी ग्रो करवाया जाता है। कॉटन वगैरह हो गया, कॉटन भी होता है, कपास वगैरह, उसको भी ग्रो करवाया जाता है। कब? रेनी सीजन में, खरीफ क्रॉप हुई है। तो ये इसके कुछ टाइप हो गया। थर्ड टाइप और बताया था मैं आपको, जायद। इसको बस सिंपली ध्यान होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट नहीं है। जायद के अंदर क्या है? कब होती है? समर टाइम। अभी समर टाइम ही चल रहा है ना, तो समर टाइम में इसको ग्रो कराया जाता है जायद क्रॉप का। एग्जाम्पल बताओ, क्या खा रहे हो अभी आप लोग? मार्केट में आपको क्या दिखते हैं ज्यादातर खाने के लिए? वाटरमेलन दिखते हैं ना, तरबूज के अलावा खरबूज, मस्कमेलन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर। तो ये कुछ एग्जांपल है किसके? खरीफ, इसके जायद क्रॉप के। तो ये तो टाइप हुए क्रॉप के। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो क्रॉप होती है इसको ग्रो कैसे करवाया जाता है। कौन कौन से ऐसे रूल्स है या प्रैक्टिसेस है जो अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नहीं तो अगर स्टार्ट कर दिया, हर कहीं सीट वहां पे लगा दिया, सही तरह से लूज नहीं किया, कहीं पे भी कोई से भी जो लैंड है उस पर जाकर सीट पुट कर दिया, तो क्या ग्रो कर जाएगी कि नहीं? इसके लिए स्टेप होती है, कई सारे स्टेप होती है, उन स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस स्टेप को फॉलो नहीं करते, ध्यान रखना, पूरी मेहनत आपकी क्या हो सकती है? बेकार हो सकती है। तो इसलिए अपने को जरूरी रहना है कि बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर वे में अपन क्या करें? क्रॉप को प्रोड्यूस करें, ताकि अपन को एक लार्ज अमाउंट में अपन को क्या मिल सके? क्रॉप मिल सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो प्रैक्टिसेज अपन करना चाहिए। तो अगर कोई भी लैंड है, सपोज करो ये लैंड है, तो क्या कोई भी लैंड पे सीधा जाके आप वहां पे सीड पुट कर देते हो? क्या करते हैं? क्या अपन नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं? जो लैंड होती है उस लैंड को क्या किया जाता है? सॉफ्ट कराया जाता है। उसको क्या कहते हैं? प्लोइंग की जाती है, उसको लूज किया जाता है आपकी सोइल। तो सोइल को लूज करना बच्चों, उसी को क्या बोला जाता है? लूजनिंग भी कह सकते हो आप लोग। इसके अलावा एक और टर्म है, न्यू टर्म है, इसको देख लो, प्लोइंग। तो प्लोइंग भी की जाती है। प्लोइंग यानी सॉफ्टनिंग, जो सोइल होती है उसको सॉफ्ट करना ही क्या होता है? प्लोइंग होता है। प्लोइंग कैसे कर सकते हो आप लोग? क्यों जरूरी है? देखो, पहले देखते हैं कि अपन क्यों जरूरी है प्लोइंग करना। जो सॉइल है ना, लैंड, उसको लूज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये सॉइल है, अगर आप इसको बिल्कुल टाइट टफ है, तो ऐसे गैस में टफ हुई है, तो यहाँ पे जो वाटर वगैरह होगा वो सही से रीच नहीं कर पाएगा। सेकंड केस क्या होगी? जो इसको एयर वगैरह इसको जो मिलनी चाहिए, जो गैसेज वगैरह, नाइट्रोजन गैसेज इसको मिलनी चाहिए, या फिर जो इसको न्यूट्रिएंट वगैरह मिलने चाहिए, वो भी इजीली नहीं मिल पाएंगे इनको। तो ऐसे में क्या होगी? इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और अपन तो चाहते हैं प्लांट की ग्रोथ हो, तो ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? प्लोइंग करना बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा प्लोइंग कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट इसमें आते हैं। इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं जो यूज करते हैं? एक तो टूल है प्लो ही होता है। प्लो का यूज किया जाता है। हल वगैरह आपने देखा होगा ना, पुराने एंशिएंट टाइम में हल वगैरह का यूज किया जाता था। वुड का बना होता था, एक साइड में थोड़ा कॉनिकल होता था, ऐसे कुछ इस टाइप का होता था, इस टाइप का ना। या आगे जो शेप होता है, यहाँ पर आयरन वगैरह का यूज करते हैं, ताकि जब कोई अगर लैंड के अंदर कोई आ जाए, क्या स्टोन वगैरह आ जाए तो ब्रेक ना हो, क्योंकि आपके वुड है ये तो ब्रेक हो सकती है। सेकंड और क्या कहते हैं? कल्टीवेटर यूज करते हैं ना। कल्टीवेटर किस लिए यूज किया जाता है? कल्टीवेटर होते क्या? देखा होगा आपने, जो ट्रैक्टर है मॉडर्न टाइप है,
फैक्ट्री के पीछे ऐसे लंबे से ऐसे लगा होता है, इस टाइप होता है ना, देखा होगा सभी ने। इसी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? कल्टीवेटर बोला जाता है। तो कल्टीवेटर की हेल्प से भी अपन क्या कर सकते हैं? प्लॉइंग कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद में अपन ने क्या कर लिया? सोइल को सॉल्व कर लिया। यहां तक तो अपन बच्चों पढ़ चुके थे। अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से हम और अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, बढ़िया से समझेंगे, मजे से समझेंगे। बस आपको थोड़ी हिम्मत रखनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। मैं आपको डबल इंटरेस्ट के साथ में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो आपने क्या किया? लैंड को लूज कर दिया। तो क्या लैंड लूज होने के बाद में, प्लोइंग करने के बाद में, सॉफ्ट करने के बाद लैंड को उस पर जो हल आपने चलवा दिया, प्लो चलवा दिया, ट्रैक्टर चलवा दिया, कल्टीवेटर करवा लिया आपने। तो क्या कल्टीवेटर उसमें आपको प्लोइंग करने के बाद में क्या लैंड को ऐसे छोड़ देता है अपन? लाइफ टाइम बेस छोड़ दिया बेस के, हाँ वो हो जाएगी अपने आप, ग्रो हो जाएगी। क्या ग्रो हो जाएगी क्या ऐसे ऑटोमेटिक? खुद से नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको क्या जरूरी होगा? सीड जरूरी होंगे ना, सीड। तो सीड चाहिए होंगे अपन को। सीड को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? अपन बीज वगैरह बोलते हैं, बीज बोलते हैं ना, तो उसी को क्या बोला जाता है? सीड बोला जाता है। तो अब सीड को वहां पे सॉइल के अंदर पुट करना जरूरी है, तभी तो प्लांट ग्रो कर पाएगा। नहीं तो कैसे प्लांट ग्रो कर पाएगा? पैसे तो लगाने पड़ेंगे आपको। तो देखो, तो अब अपन क्या करेंगे? जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या कर रहे हैं? लैंड जो है आपकी, लैंड को आपने सॉफ्ट कर लिया। अब सॉफ्ट करने के बाद आप क्या कर रहे हो? उसके अंदर सीड पुट कर रहे हो। ये सीड पुट करोगे ना। अब ये जो सीड पुट करने की जो प्रोसेस होती है ना बच्चों, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सोविंग। क्या बोला जाता है? सोविंग। ठीक है, आया समझ? यानी कि द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इनसाइड द सोइल इज कॉल्ड सोविंग। तो यानी सोविंग किसको बोलते हैं? जो सीड को लैंड के अंदर, सोइल के अंदर पुट करने की जो प्रोसेस होती है, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों? सोविंग बोला जाता है। अब जब सोविंग कर रहे हैं अपन, यानी जो सीड पुट कर रहे हैं, तो क्या कोई सा भी सीड पुट कर देंगे क्या अपन? कोई से मार्केट में आया, कोई से उठाया कर दिया, या फिर कहीं पे भी आपने घरों के अंदर पुराना कोई कई हजार साल तो क्या 50-60 साल का पुराना कोई सीड पड़ा जाकर उसके अंदर रख दिया आपने लैंड। क्या ऐसा करते हैं कि अपन? नहीं करते ना। पहले जरूरी होता है कि जो सीड हो, सीड भी अच्छा हो। अगर सीड ही अच्छा नहीं होगा, बीज अच्छा नहीं होगा, तो क्या क्रॉप अच्छी होगी? क्या ग्रोथ अच्छी होगी? क्या नहीं हो पाएगी। तो अपने लिए जरूरी है कि जो सीड है पहले वो अच्छा होना जरूरी है। तो सीड के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे क्या हो? अपनी क्रॉप अच्छी ग्रोथ हो। पहली चीज, सीड क्या होना चाहिए? एक तो हेल्दी होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? हेल्दी। हेल्दी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए सीड वगैरह। अब कई सारे ऐसे सोच रहे होंगे सर आपने ये तो बोल दिया हेल्दी, लेकिन हम तो बच्चे हैं, हमको कैसे मालूम चलेगा कि बीज सीड सही है या नहीं है? कैसे हम मालूम कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, एक एक्टिविटी करके आप मालूम कर सकते हो कि सीड कैसे सही है या नहीं है। और किए भी जाते हैं, कई सारे फार्मर होते हैं जो इस चीज का ट्राई भी करते हैं। अगर कोई एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, जिनके पेरेंट्स फार्मर है, तो अच्छे से जानते होंगे। तो आप भी घर बैठे भी आप भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे मालूम कर सकते हैं सीड सही है या नहीं है। तो इसके लिए किया क्या जाता है बच्चों? देखो, एक बकेट ले लेते हैं, कोई बाल्टी वगैरह ले लेते हैं, बकेट। उस बकेट के अंदर क्या किया जाता है? वाटर फिल किया जाता है। हाफ वाटर फिल कर लो आप लोग। हाफ वाटर उसके अंदर फिल करने के बाद में आपको जो भी सीड है, जो भी ग्रेन्स वगैरह, सीड वगैरह, चाहे वो कोई पल्स वगैरह, पल्सेज हो, दालें वगैरह हो, ठीक है, दालें हो या चावल वगैरह हो, कोई भी व्हीट वगैरह हो, तो आपको क्या करना है? एक मुट्ठी भरनी है। आपके अपने हाथ के अंदर एक मुट्ठी भर के सीड को ले लो और उस सीड को क्या करो? आप ये जो बकेट के अंदर वाटर फिल किया ना, इस वाटर के अंदर उसको डालो। अब जैसे आप उसके अंदर डालोगे, उसको आप हिलाओगे, तो उसमें से क्या होंगे? कुछ सीड तो क्या होंगे? नीचे चले जाएंगे, नीचे जाके यहाँ पे बॉटम में जाके वहां पर रुक जाएंगे, वहां जाके पुट हो जाएंगे। जबकि कुछ सीड क्या होंगे? ऊपर ही फ्लोटिंग करते रहेंगे, ऊपर ही तैर रहे होंगे, या नीचे तक पहुंच ही नहीं रहेंगे। तो वो जो बच्चे ऊपर ही सीड रह जा रहे हैं, यहाँ पे जो ऊपर जो सीड रह जाएंगे ना, याद रखो ये जो सीड है ये होते हैं अनहेल्दी होते हैं, ये वाले हेल्दी नहीं होते हैं। जबकि नीचे गए हुए होते हैं सीड, वो क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं। अब ऊपर भी क्यों रह जाते हैं? क्योंकि ऊपर वाले क्या होते हैं? थोड़े लाइट वेट होते हैं, या फिर क्या होते हैं? टुकड़े टूटे हुए होते हैं, फूटे हुए होते हैं, बराबर से पूरे नहीं होते हैं।
या फिर क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, वो क्या कर देते हैं, उसको खा जाते हैं बीच में से, उसको खोखला कर देते हैं, उसको होलो कर देते हैं उसको। इस वजह से क्या होता है, वो लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट होकर ऊपर ही रह जाते हैं। तो अब ये जो ऊपर वाले जो सीड है, आप क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं, और अलग करके क्या कर सकते हैं, जो नीचे हेल्दी सीड है उनको हम लेकर क्या कर सकते हैं, लैंड के अंदर पुट कर सकते हैं। और जैसे ही आपने लैंड में पुट किया, उस प्रोसेस को क्या बोल दिया आपने, सॉविंग कह दिया। तो समझ में आया। तो सीड भी अपना हेल्दी होना जरूरी है। कैसे मालूम कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या सीड अपन ऐसे ही पुट कर देंगे क्या, कि गए फेंक दिया जाकर सीड के वहां पे लैंड के अंदर, ऐसा करते क्या अपन, नहीं करते ना। इसके भी तरीके अलग अलग तरीके होते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप सीड को सॉइल में पुट कर सकते हो, चलिए अपन डिस्कस करते हैं। देखो, एक तो ये तरीका है जो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, करते भी है। क्या करते हैं कि देखा होगा जो फार्मर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्युअली सीड को पुट करते हैं। मैन्युअली कैसे, अपने हाथों से, अपने हैंड से क्या करते हैं, सीड को लेते हैं, एक एक सीड। जैसे कि मैं यहाँ पे लैंड बनाता हूँ, ये अपना फील्ड है, ठीक है। पहले उन्होंने क्या किया, प्लोइंग कर दिया, ट्रैक्टर चला दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो अपनी कुछ लैंड ऐसे हो गई, ठीक है। अब लैंड ऐसा होने के बाद ये क्या करते हैं, सीड को पुट करते हैं। कैसे, मैन्युअली हाथों से, खुद से क्या करते हैं, सीड पुट करते हैं। एक यहाँ पर कर दिया, वन यहाँ पे, 1 बाय 1 सीड ऐसे पुट करते हैं, ठीक है। जो पुअर फार्मर होते हैं वो अकेले करते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लेबर लगाते हैं। और साथ में वो फार्मर या फिर कुछ ऐसे होते हैं गांव में के अंदर, तो क्या करते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि भैया तू मेरी हेल्प करवा दे, मैं तेरी हेल्प करवा दूंगा, इससे दोनों को फायदा मिल जाता है। तो मैन्युअली कुछ तो क्या करते हैं, मैन्युअली खुद से क्या करते हैं, हैंड से क्या करते हैं, सीड को पुट कर देंगे। पर ये क्या तरीका सही है क्या, क्या अपन ये अपना कारगर तरीका है क्या? देखो स्टूडेंट, अगर अपना जो फील्ड है, अपना जो खेत है, अगर फील्ड अगर अपना छोटा है तो उस केस में चलो ठीक है, चल जाएगा, फार्मर अकेले लगा लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर अपना फील्ड अगर बहुत बड़ा हुआ, अगर लार्ज स्केल पे हुआ, क्योंकि अपने यहाँ राजस्थान में या फिर अपने आसपास, तो जैसे मैं कानिया से हूँ, तो यहाँ पे तो इतना की नहीं जाती खेती बाड़ी, इतनी ज्यादा स्केल होती नहीं, छोटे छोटे खेत होते हैं, छोटे छोटे फील्ड होते हैं उनके। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेट्स में जाओगे जैसे कि यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो वहां पे तो जो की जाती है, क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है, वहां तो बहुत ही लार्ज स्केल पे किया जाता है। बहुत, तो वहां जो फील्ड होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं, वहां पे खेत इतने बड़े बड़े होते हैं, तो वहां पर अगर एक फार्मर जाकर पूरे फील्ड में अगर वहां पे सीड पुट करेगा तो उसको तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगी, वो थक भी जाएगा, उसके पैसे, उसके अलावा उसको कमजोरी आ सकती है, बीमार भी पड़ सकता हो, टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा उसको। तो ऐसे में ये तरीका वहां पे सही नहीं होगा। तो इसके लिए फिर कौन सा तरीका सही है? इसके लिए दूसरा तरीका आता है, जो मॉडर्न तरीका यूज किया जाता है, वो होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, देखो अभी जो अपन ने मैन्युअली पढ़ा था ना, मैन्युअली में एक और तरीका होता है जिसके अंदर क्या करते हैं कि एक फनल शेप का एक टूल यूज करते हैं। फनल शेप टूल क्या होता है, देखो बताता हूं आपको। फनल शेप टूल क्या होगा कि फार्मर क्या करता है, उसके जो भी फ्लो होता है, आपने अभी पढ़ा ना फ्लो, ऐसा था फ्लो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फ्लो के साथ साथ ही क्या होता है, एक अलग से और एक से लगा होता है पाइप। ये ऊपर फनल टाइप हो गया ना, फनल हो गया, और बीच में एक लॉन्ग पाइप होता है, इसके साथ कनेक्टेड होता है, इसी के साथ। और ये जो पाइप क्या करता है, तो एक साइड से क्या करते हैं, किससे बांध देते हैं, इस वाले लीवर को किससे बांधते हैं, प्लग साफ करने हैं, पढ़ा था अपने। ये प्लग साफ के बाद जो भी बुल वगैरह होते हैं, उन बेल वगैरह बुल के वहां पे अंदर को उसको बांध दिया जाता है। अब ये क्या करता जाता है, सोइल को लूज करता जाता है। साथ ही साथ क्या करता है, फार्मर क्या करता है, इसके अंदर, इस फनल के अंदर क्या करता है, सीड पुट करता जाता है। और जैसे जैसे सीड पुट करता जाता है, वो नीचे यहाँ पे आएंगे, इससे पाइप चलते हुए, और नीचे साथ ही साथ करते हैं, सीड के अंदर रखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ये फनल टाइप हुआ। दूसरा टाइप होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल बच्चों ये बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, मॉडर्न है, अभी यूज भी किया जाता है इसको बहुत ज्यादा, आज इसके पास बहुत बेनिफिशियल है। तो सीड ड्रिल क्या होता है, सीड ड्रिल वैसा ही है जैसे कि अभी आपने पढ़ा था ना कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में क्या होता है, पीछे ऐसा आपने देखा ट्रैक्टर के पीछे से लगा होता है इस टाइप से, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा, एक तो ऐसे होते हैं सिर्फ जिसके यही होता है, जो सिर्फ कल्टीवेटर करता है, यानी जो कल्टीवेटिंग का काम करता है, फ्लोइंग का काम करता है।
लेकिन कुछ कल्टीवेटर ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, ये सब बॉक्स बना होता है, कल्टीवेटर के ऊपर ये सब बॉक्स लगा होता है, देखा होगा आपने। और उस बॉक्स से क्या हो रहे होते हैं, पाइप निकली हुई होती है छोटी छोटी, बिल्कुल पतली पतली सी पाइप होती है जो इसके साथ निकली हुई होती है, ठीक है, ये साथ। तो देखो होता क्या है, अब ये वाला जो आगे वाला हिस्सा होता है ये किस पे लगा होता है, ट्रैक्टर के लगा होता है, लगा होता है ना ट्रैक्टर के, ठीक है। सही नहीं बन रहा अपन से, बना है, चलो। कई सोच रहे होंगे सर ये क्या बना दिया आपने, तो ट्रैक्टर का हम पता नहीं क्या ज्यादा लग रहा है, देखो, ठीक है। चलो यहाँ पर कोई और कर दिया। तो ट्रैक्टर के पीछे ऐसा शेप बना हुआ होता है, कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर के साथ में एक बॉक्स भी लगा होता है। इस बॉक्स के अंदर क्या किया जाता है, सारे जो भी सीड आपको ग्रो करवाने हैं ना, उन सीड को पुट कर दिया जाता है। सीड को इसके अंदर डाल दी बॉक्स में। अब जैसे क्या होता है, ट्रैक्टर चलना स्टार्ट होता है तो ये सीड ड्रिल क्या होते हैं, इस पाइप के थ्रू, इस पाइप के थ्रू यहाँ पे गैप होता है पाइप में, तो इस गैप के थ्रू सीड क्या आते हैं, इस पाइप से आते हैं। और जैसे जैसे सोइल लूज होती जा रही थी, साथ ही साथ ये सीड भी यहाँ पे क्या कर लिए जाते हैं, पुट कर दिए जाते हैं। तो ये तरीका है आपका सीड ड्रिल का। देखो इससे बेनिफिट क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पंथ और दो काज हो रहे हैं। कैसा रहा, एक ही टूल से दो काम हो जा रहे हैं। एक तो क्या है, आपकी सोइल है वो उसका प्लोइंग हो जा रही है, सॉफ्ट हो जा रही है, लूज हो जा रही है, साथ ही साथ वहां पे सीड भी पुट हो जा रहा है, दोनों काम हो जा रहे हैं ना। तो ये तरीका आपके, इसको एफिशिएंट तरीका बना जाता है, अच्छा तरीका बना जाता है। तो ये हुआ आपके सोविंग ऑफ सीड हुआ। तो अब जो सोविंग ऑफ सीड किया जाता है, एक मिनट टाइम देखते हैं, देखिए, चलो ठीक है, थोड़ा और दे देते हैं, यहीं पे बता दूं मैं आपको। अब ये समझ में आ गया कि सर सीड कैसे होते हैं, कैसे होना चाहिए, कैसे पुट करना चाहिए। तो क्या सर जो उसमें सीड को पुट करते हैं, सोविंग जो हम करते हैं, क्या उसका भी कोई तरीका है क्या? सीड का भी मतलब तरीका तो मैं देख लिया कैसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन क्या इसमें भी कुछ और भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि सोविंग करते समय? यस स्टूडेंट, आपको भी ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है? जब आप सीड पुट कर रहे होते हैं ना सॉइल के अंदर, तो वहां पर आपको जरूरत है कि आप क्या करो, प्रॉपर जगह, प्रॉपर डिफरेंस आपको रखना जरूरी होता है, प्रॉपर डिस्टेंस। जैसे सीड पुट गई, ये सीड पुट कर रहे हो आप लैंड के अंदर, चलो ये लैंड है, तो यहाँ पर जब आप सीड पुट करते हो ना, इन सीड को पुट करते समय आपको प्रॉपर गैप रखना जरूरी होता है इनके बीच में। अब आप कहोगे सर प्रॉपर गैप रखने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो देखो बच्चों, अगर आप सीड पुट करते हो लैंड के अंदर, अगर उसके बीच में अगर आप प्रॉपर गैप नहीं रखते हो, तो ये क्या होंगे, बिल्कुल पास पास हो जाएंगे। फिर इस केस में अगर ये पास पास हो जाते हैं तो इस केस में क्या होगी, इनकी सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ग्रोथ क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, इनको जो फर्टिलाइजर चाहिए होंगे, पढ़ेंगे अपन कौन से होते हैं, मैन्युअल फर्टिलाइजर क्या होता है, खाद वगैरह, यूरिया वगैरह होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। तो जो इनको मैन्युअल चाहिए होते हैं उनको बराबर से मिल नहीं पाता है, जो वाटर इनको जो चाहिए होता है वो बराबर से नहीं मिल पाता है इनको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनको जो नाइट्रोजन चाहिए होती है, जो इनको जो गैस जो रिक्वायरमेंट होती है, अब ऐसे नहीं कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले लेते हैं, नहीं, उसका तरीका होता है, बैक्टीरिया वगैरह को पहुंचाते हैं, वो भी पढ़ेंगे अपन। तो जो इनको एयर वगैरह चाहिए होती है, वो एयर भी प्रॉपर नहीं मिल पाती, क्योंकि बिल्कुल पास पास हो गए, पास पास हो गए ना, ऐसे समझो। चलो ठीक है, एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। अभी तो आपके घर के अंदर तो क्या है, आप जिस कमरे में हो या फिर आपकी क्लास के अंदर ही हो, अगर अपन कोई क्लास के अंदर बैठे होते हैं, अगर क्लास के अंदर जैसे लिमिट होती है, क्लास के अंदर भी सीट होती है स्टूडेंट की, अगर क्लास के अंदर जैसे मान लें कि जो लिमिट है 50 की, 50 स्टूडेंट की है, 50 स्टूडेंट की लिमिट है, तो ठीक है बैठ जाएंगे सब आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन अब 50 स्टूडेंट की लिमिट को, अब लिमिट तो 50 है, लेकिन अब वहां पे क्या है, जबरदस्ती बैठाया जा रहा है, बैठा के यहाँ पे पहुंचा दिया 150 है, 150 जने बैठा दिए उसी एक कमरे में। तो बताओ आपको घुटन होगी या नहीं होगी? आपको वहां पे खुद को एयर लेने में दिक्कत आने लग जाएगी, आपको वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, सही से आप खुद वहां पर अनकंफर्टेबल फील करोगे, आप अपने आप को करोगे ना आप लोग। तो ये यहाँ पे होता है, अगर आप सीट को बराबर से अगर गैप नहीं करते हो ना बीच में, तो उनकी सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो बराबर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है कि इनके बीच में प्रॉपर गैप होना जरूरी है। और ये प्रॉपर गैप कौन कर सकता है? सीड ड्रिल आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे जो कल्टीवेटर लगे होते हैं ना, ये बराबर से इसको क्या करते हैं, बराबर जगह आपको प्रॉपर गैप के साथ में सीड को पुट करते हैं।
सेकेंड चीज और क्या अपन को दिमाग में रखनी होती है जब अपन शीट को पुट कर रहे होते हैं, वो ध्यान रखना होता है राइट डेप्थ। राइट डेप्थ यानी कि जितनी गहराई में आप उसको शीट को लगा रहे हो, तो वो जो डेप्थ है, गहराई है, उसका भी राइट होना जरूरी है, उसका भी सही होना जरूरी है। प्रॉपर जो डेप्थ है ना, तो आप उसको जैसे कि इसमें आप जो शीट पुट कर रहे हो, उस शीट को पुट करना भी प्रॉपर डेप्थ में करना, प्रॉपर जो डेप्थ है उसमें करना जरूरी है। जरूरी क्यों है? अगर आपने इस शीट को प्रॉपर डेप्थ में नहीं किया, यानी अगर आपने क्या ऊपर जाके रख दिया, लैंड के ऊपर रख दिया, अगर आपने सीट को लैंड के अंदर पुट नहीं किया, लैंड के ऊपर ही ऐसे रख दिया, आपने ऐसे छोड़ दिया, तो उस केस में क्या होंगे, जो बाहर से जो बर्ड्स वगैरह आएंगे वो क्या कर जाएंगे, वो खा जाएंगे इनको, तो आपके सीट का तो नुकसान हो जाएगा। आपको ग्रो कर पाएंगे, ग्रो करेंगे कहां से, रहेंगे नहीं तो कहां से ग्रो करेंगे, तो उनको कौन खा जाएगा, टेक कर जाएगा उनको, वो कर जाएंगे बर्ड्स वगैरह, या फिर इंसेक्ट वगैरह, या फिर जो छोटे छोटे जो एनिमल्स वगैरह, वो क्या कर जाएंगे, इन सीड को टेक कर जाएंगे, जो कि अपने लिए नुकसान की बात है। तो अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं। वही दूसरा और क्या लॉस हो सकता है, तो अगर आप इसको ऊपर भी नहीं रख सकते हैं, ज्यादा ऊपर भी नहीं रख सकते हैं, सेकंड ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जा सकते हैं, कि अगर आपने ज्यादा डेप्थ में भी ले लिया तो वहां पे वाटर का पहुंचना, एयर का पहुंचना, वहां पे न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना, वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में प्रॉपर डेप्थ होना जरूरी है, प्रॉपर डेप्थ में इनको ग्रो कराना जरूरी है। और प्रॉपर डेप्थ में ग्रो कराने का जो काम है ना बच्चों, ये कौन कर सकता है अच्छे से, सीड ड्रिल। यानी सीड ड्रिल देखो कितना बेनिफिशियल है, सर का हर काम अच्छे से कर रहा है। अगर आप मैन्युअली करते हो, हाथों से करते हो, तो वहां पर अपन को प्रॉपर अपन एक अनुमान सही से नहीं बैठ पाता, अपन हो सकता है कभी ऊपर कभी नीचे हो जाए, तो वहां पर अपन को गलती हो सकती है। लेकिन सीड ड्रिल वहां पे अच्छे से वहां पर काम कर सकता है वहां पे। तो बच्चों ये आज का जो टॉपिक है सॉइल इतना ही है। बाकी इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कैसे जो मैन्युअल है फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है, क्या डिफरेंस होते हैं मैन्युअल और फर्टिलाइजर में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने जितने भी फ्रेंड है सारे फ्रेंड के साथ में शेयर करो, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके, चाहे वो कोई सी भी स्कूल का हो, सबको उनको शेयर करो आप लोग। बाकी अगर वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उसको आप क्या करो, मुझे आप कमेंट कर दो, ताकि मैं इसको देख लूंगा और मैं आपको उस चीज को अगले वाली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर दूंगा, सही कर दूंगा, रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान रखें। बाकी रही बात नोट्स की है कि सर नोट्स में हम क्या करें, नोट्स कैसे बनाए इसके, तो नोट्स कैसे बनाए, ऐसे एक वीडियो डाल रखी है इसके ऊपर, नोट्स कैसे बनाए, इसका लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक आई बटन आएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना, तो वहां पर आपको मिल जाएगा नोट्स कैसे बनाते हैं। बाकी इन चैप्टर को आपको कैसे वो नोट्स बनाने हैं, तो मैं अपन ऐसा करेंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा, उनको आप नोट कर लेना, जैसा आप चाहते हो वैसा आप बता देना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर।